जिस मैदान ने गुलामी देखी, आज़ादी की गूंज सुनी और तिरंगे को शान दी। पटना का गांधी मैदान आज जब यहाँ हजारों लोगों की मौजूदगी में तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है और पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग जाता है, तो शायद ही किसी को अंदाज़ा हो और एहसास हो, किसी मैदान ने इतिहास के कई ऐसे पन्ने भी देखे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। ये सिर्फ पटना के बीचों बीच मौजूदा एक मैदान नहीं, ये बिहार के इतिहास का वो गवाह है जिसने अंग्रेजी हुकूमत का भी दौर देखा है, आज़ादी की लड़ाई की आहट सुनी है, महात्मा गांधी के कदमों की छाप महसूस की है और आज़ाद भारत में सत्ता परिवर्तन तक का सफ़र देखा है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब इसे बांकीपुर लॉन के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों के दौर का बांकीपुर लॉन आज जिस जगह को हम गांधी मैदान के नाम से जानते हैं, अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसे बांकीपुर लॉन कहा जाता था। उस वक्त पटना की पहचान भी आज जैसी नहीं थी। अंग्रेजी शासन की छाया पूरे देश पर थी और शहर के इस बड़े मैदान की पहचान भी उसी दौर से जुड़ी हुई थी। लेकिन इतिहास कभी एक जगह पर नहीं टिकता। समय बदला और देश में आज़ादी की मांग तेज हो गई थी, आंदोलन बढ़े, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हुई और पटना भी इस संघर्ष में अछूता नहीं रहा। यही मैदान धीरे धीरे सिर्फ एक खुली जगह नहीं रही, बल्कि लोगों की जुटनी, अपनी बात कहने और बदलाव की आवाज़ बुलंद करने की जगह बनता गया। फिर बिहार में आया वो दौर जब देश दंगों की आग में जल रहा था। साल था 1946, देश आज़ादी के बेहद करीब था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम तनाव से कई इलाकों में अपनी चमेट में ले लिया था। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी। इसका असर बिहार में भी देखने को मिला। कई इलाकों में हिंसा हुई, गांव प्रभावित हुए, परिवार उजड़ गए और बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे वक्त में महात्मा गांधी ने बिहार आने का फैसला किया। बापू का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं था, उनका मकसद था लोगों के दिलों में बढ़ती नफरत को रोकना। गांधी जी बिहार में लंबे समय तक रहे। उन्होंने अलग अलग समुदायों के लोगों से मुलाकात की, नेताओं से बातचीत की और लगातार शांति और भाईचारे की अपील की। 5 मार्च 1946 जब बांकीपुर लॉन में उमड़ा जन सैलाब और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसने इस मैदान के इतिहास में एक नया अमिट अध्याय जोड़ दिया। 5 मार्च 1946 पटना का बांकीपुर लॉन लोगों से भर चुका था। महात्मा गांधी यहाँ एक विशाल प्रार्थना सभा के लिए पहुंचे थे। कहा जाता है कि इस सभा में करीब 1 लाख लोग मौजूद थे। सोचिए, एक तरफ देश आज़ादी की दहलीज पे खड़ा हो, दूसरी तरफ समाज सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा, और उसी वक्त एक मैदान में लाखों आंखें एक ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिए जमा थी जो लोगों को हथियार उठाने नहीं बल्कि अहिंसा का रास्ता अपनाने का संदेश दे रहा था। गांधी जी के संदेश में पश्चाताप था, नैतिक जिम्मेदारी थी और सबसे बढ़कर थी शांति और इंसानियत का आह्वान। उस दिन बांकीपुर लॉन ने सिर्फ एक सभा नहीं देखी थी, उसने देखा था कि किस तरह एक आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। आज़ादी आई, फिर मैदान का नाम भी बदल गया। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ। जिस देश पर कभी अंग्रेज़ों का शासन था, उसी देश में पहली बार आज़ादी का सूरज उगा। लेकिन बांकीपुर लॉन की पहचान अभी बदलनी बाकी थी। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर के रहने वाले विश्वनाथ प्रसाद चौधरी, उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर इस मैदान का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की अनुशंसा की। उन्होंने लिखे पत्र आज भी बिहार राज्य अभिलेखागार में संरक्षित बताए जा रहे। सरकार को पत्र मिलने के बाद 2 महीने बाद 6 अप्रैल 1948 को बांकीपुर मैदान का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। इस मैदान में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सौहार्द और अहिंसा का संदेश दिया था, आज़ादी को दिलाई थी। भारत में उसी मैदान को उनके नाम से पहचान दे दी। फिर गांधी मैदान बना लोकतंत्र का मंच। इसके बाद गांधी मैदान सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह गया, यह बिहार की राजनीति और सामाजिक आंदोलनों का भी बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक नेता, यहाँ जनसभाएं हुई, नेताएं पहुंचे, आंदोलन हुए, सरकारों के खिलाफ आवाज़ें उठी, सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दी। कई ऐसे राजनीतिक दौर आए जब गांधी मैदान में उमड़ी भीड़ ने बिहार की राजनीति की दिशा ही पलट कर रख दी और बहुत बड़ा असर भी डालने का काम किया। यानी गांधी मैदान ने सिर्फ इतिहास देखा नहीं है, कई बार इतिहास बनते हुए भी देखा है। और आज जब 15 अगस्त के मौके पर गांधी मैदान को सजाया जाता है, जब सुरक्षा के बीच तैयारियां होती है, तब मंच तैयार होता है, जब हजारों लोग तिरंगे को सलामी देने पहुंचते हैं, तो शायद उस वक्त हमें एक पल रुक कर इस मैदान की कहानी ज़रूर याद करनी चाहिए, क्योंकि ये वही ज़मीन है जहाँ कभी बांकीपुर लॉन था। यही वो ज़मीन है जहाँ महात्मा गांधी ने लाखों लोगों के बीच शांति और अहिंसा का आवाज़ बुलंद किया था।
यही वो ज़मीन है जिसका नाम आज़ाद भारत ने गांधी मैदान रखा था। और ये वही मैदान है जहां हर साल तिरंगा हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त को मिलने वाला जश्न नहीं है। आज़ादी उन लाखों संघर्षों, बलिदानों और विचारों की विरासत है जिसकी कीमत हमारे देश ने चुकाई है। आज गांधी मैदान में जब तिरंगा हवा में लहराता है तो उसके साथ सिर्फ 3 रंग नहीं लहराते, लहराता है आज़ादी का इतिहास, गूंजती है गांधी की अहिंसा, याद आते हैं आज़ादी के वो संघर्ष और महसूस होता है उस भारत का सपना जहाँ धर्म के नाम पर नहीं, तिरंगे के नीचे हर हिंदुस्तानी एक पहचान से खड़ा होता था, भारतीय होने की पहचान से। पटना का गांधी मैदान इसलिए सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये बिहार के इतिहास की खुली किताब है जिसके हर पन्ने पर आज़ादी है, संघर्ष है, लोकतंत्र और देशभक्ति की कहानी है। इस पर आपका क्या कुछ कहना और गांधी मैदान से आपके क्या कुछ यादें जुड़ी हुई हैं और आपकी क्या कुछ कहानी जुड़ी हुई है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रबजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।